पहले क्वेश्चन नंबर 46 देख लें। और अब ना ये सवाल मेरे ख्याल में आप लोगों को रूट पता चल जाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करो। क्वेश्चन ये है कि अ प्रोजेक्ट हैज IRR 15%। IRR वो रेट होता है जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, या NPV 0 होती है। कहते हैं देयर इज ओनली वन कैश आउटफ्लो of 750,000 today and single cash inflow of a certain amount 3 years from today. Compute NPV if cost of capital is 13%. अब वो कहता है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% होगा तो NPV क्या होगी। अब पहली बात तो ये है कि हमें एक बार, इसके कई मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड जो सबसे सिंपल आपको पता है कि हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बराबर होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ऐसा ही है। किस के रेट के ऊपर ऐसा होता है? IRR के ऊपर। ये दरवाजा बंद कर दो। हाँ जी, अब वो कहते हैं एक ही इनफ्लो है और वो कब है? 3 साल बाद। हम समझते हैं कि वो X है क्योंकि वो तो नहीं पता हुआ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस IRR यहां पर लिखेंगे या 13% लिखेंगे? IRR, क्योंकि IRR के ऊपर इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है। IRR के ऊपर इनफ्लो और आउटफ्लो आपस में बराबर है, तो हम कौन सा रेट लेंगे? 15%, 0.1 की पावर इज इक्वल टू, और 80 आउटफ्लो है और वो आज पे है, वो कितना है? 750,000। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी भला? वैसे ये क्या शो क्या कर रही है? ये इनफ्लो शो कर रही है तीसरे साल का इनफ्लो शो कर रही है। देखिए हमें पता है IRR रेट के ऊपर आ जाओ जल्दी, बाद में बुक्स निकालना, पहले ये सवाल समझ लो। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका IRR 15% है, उसका एक आउटफ्लो है 7,50,000 और एक ही इनफ्लो है 3 साल बाद, और कहता है कि आप NPV एक और बताएं। अगर वो IRR की NPV पूछता ना तो 0 होती, IRR की NPV पूछता तो 0 होती, लेकिन उसने किस रेट के ऊपर NPV पूछी है? 13% के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम अपना फाइंड करते हैं हमारा इनफ्लो कितना है 3 साल बाद। हमने ये फार्मूला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये किस रेट के ऊपर है? IRR के ऊपर। तो मैंने इनफ्लो की जगह लिख दिया X और IRR यहां पर रेट पुट कर दिया, क्योंकि इसी रेट के ऊपर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। सॉल्व फॉर X कर ले या इस फैक्टर को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास X आ जाएगा 1140,656। ये कब का कैश फ्लो है? 3 साल। अब वो कहता है मुझे NPV चाहिए। NPV का फार्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। गॉट इट? अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, हमारे पास इनफ्लो है 1140,656 डिवाइडेड बाय 1 प्लस की पावर माइनस 750। आंसर आ गया 405 पॉजिटिव। ये हमारे पास NPV है। क्लियर? और यहां पर हमारे पास आंसर कौन सा बना? और सवाल आपका 26, ये तो बहुत पीछे नहीं चला गया। सर वो दिखाया बोनस वाला ये सवाल ही है। समझा करो फिर, हाँ घर जाकर हल कर दिया करो, फिर भूल जाता है, घर जाकर फिर भूल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26, ये तो डाउन पेमेंट वाला कंसेप्ट है। चलो चलो देखते हैं। शिराज एक्वायर्ड अ न्यू कार वर्थ 850,000. A leasing company, he made down payment 200,000 and has agreed to pay remaining amount and equal semi-annual installment. The leasing company will charge 19% per annum over the lease term. ये compounded annually नहीं लिखा हुआ, जो सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते पर एनम ही है, लेकिन वो कहता है कि ओवर द लीज टर्म आपकी सेमी एनुअल है, तो ये भी सेमी एनुअल है। अगर ये लिखा होता ना कंपाउंडेड एनुअली, तब ये एनुअली होता। पर एनम एक और चीज है, वो ये लिख सकता है पर एनम सेमी एनुअली, पर एनम क्वार्टरली, तो जो आगे वर्ड होता है ना वो कंपाउंडेड मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, वो कंपाउंडिंग को शो करता है। अब ये तो सिर्फ पर एनम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसने अगर लिखता ना आगे एनुअली, चेंज करते, नहीं लिखा तो अज्यूम कर रहे हैं कि ये सेमी एनुअली ही है। ओके की बात। तो इसको आपने कुछ नहीं करना, सिंपल डाउन पेमेंट के कॉन्सेप्ट से कर देना सवाल। और सवाल बताएं। 47। अच्छा जी, जब बाद में कोई लेक्चर सुनता है ना, तो अगर उन्हें कोई सवाल ना समझ आया हो और यहाँ पर हमने हल ना करवाया हो, तो वो भी मैसेज करके भी पूछ लिया करे कि ये सवाल, उसका स्क्रीनशॉट लेके ना तो वो सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट 500,000 टुडे विद द ऑब्जेक्टिव टू रिसीव 2 इक्वल एनुअल रिसीट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड आज इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख और चाहते हैं कि 2 किस्तों में वापस मिल जाएं। It is if the interest rate is 16%, compute the amount of interest received in the second receipt. ये मैंने करवाया था। अच्छा, उस दिन आप नहीं आए थे, ये सवाल करवाया था। तो सबसे पहले जब वो इंस्टॉलमेंट के अंदर आपसे इंटरेस्ट पूछे ना, उसके दूसरे हो जाएगा, दोबारा सवाल भी हो जाएगा, तो उसका सबसे पहला पार्ट होता है इंस्टॉलमेंट फाइंड करना। इंस्टॉलमेंट 2 तरीकों से फाइंड करते हो, पी रख कर आर फाइंड करना या एस रख कर आर फाइंड करना। इसके अंदर 5 लाख पी है या एस है? पी है, तो पहले आर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले, और ये इसके ना कई मेथड हैं, उसमें से आज मैं एक आपको ऐसा मेथड पढ़ाने लगा हूं जो आपको फर्दर जिंदगी में भी काम आएगा, अदरवाइज इसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं। पी का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर 5 लाख, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट कितना है? 0.16 की पावर माइनस 2, 2 किससे बनवानी है? 0.16, तो आर कितना आ गया? 31148। ठीक है। अब ये हर किस्त चेंज होगी या सेम होगी? सेम या चेंज? सेम। अब याद रखें, हर किस्त सेम होती है, बट हर किस्त के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट डिफरेंट होता है हर अमाउंट के अंदर। उसकी वजह भी बताता हूं मैं। पहले तो सादा सी वजह बताता हूं। आपने 5 लाख बैंक को दिया, कहां पे? 0 पे। डन। बैंक ने आपको 1 साल बाद कितने पैसे दिए? फिर दूसरे साल बाद कितने दिए? ऐसे ही होगा। आपने बैंक को कितने पैसे दिए? 5 लाख। बैंक देखेगा कि मैंने उसको वापस करने हैं 1 साल बाद। बैंक इसको 1 साल के लिए आप फ्यूचर वैल्यू पे लाएगा। क्या करेगा? इसको फ्यूचर वैल्यू पे लाएगा। जब ये फ्यूचर वैल्यू पे लाएगा तो 5 लाख की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो कितनी बनती है? 5 लाख। ठीक है, उसमें से 5 लाख से 80,000 हो गया आपका पैसा। आपका इंटरेस्ट कितना बना? 80,000। इसका मतलब है पहली किस्त के अंदर इंटरेस्ट 80,000 है। पहली किस्त के, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट इसके अंदर होगा। पहली किस्त के अंदर कितना इंटरेस्ट है? 80,000। 5 लाख में से जितने बैंक ने वापस कर दिया आपको वो तो गए, बाकी पैसा कितना बैंक के पास आपका रह गया? 5 लाख 80,000 में से ये माइनस कर देंगे 26,851। अब 1 साल बाद बैंक के पास आपका ये पैसा पड़ा हुआ है,
और बैंक आपको दे रहा है 311,481। इसका मतलब जो ज्यादा पैसे पे कर रहा है वो इंटरेस्ट है। एक तो ये तरीका है कि आपने हर दफा क्या करना है, अपने हर साल इंटरेस्ट फाइंड कर लें। आपके पास अब ये पैसा है और आप एक साल बाद ले जाएं, आपको पता यही अमाउंट बनेगी, करके देख ले, सेम अमाउंट बनेगी, लेकिन जितना पैसा था जो एक्स्ट्रा मिला वो इंटरेस्ट है। दूसरा होता है टेबल मेथड, वो मेन तरीकाकार होता है। आपने वो टेबल में करना क्या होता है, सबसे पहले आपने देखना होता है आपकी इन्वेस्टमेंट है या लोन है, या इन्वेस्टमेंट होगी या आपका लोन होगा। यहां पर आपने लिखनी होती है इंस्टॉलमेंट आर। उस आर के अंदर दो चीजें हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, एक इंटरेस्ट है। और यहां पर आप लिखते हो अपना रिमेनिंग लोन। ये टेबल होता है मेन, जो आगे हम पढ़ेंगे या आप लोग पढ़ोगे। आपके पास 5 लाख था, ऐसा ही है, दो किस्तें बनाई आपने, 311,481 और 311,481। ये हर किस्त का आपको इंटरेस्ट अलग अलग करके देगा, हर किस्त का। आपका 5 लाख था, इस 5 लाख के ऊपर आपको साल का कितना इंटरेस्ट मिलता, 80,000। डन। लेकिन आपको मिले कितने, 3,11,481, जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता था 80,000, बाकी आपको असल पैसे वापस मिल गए। कितने असल पैसे वापस मिले, 231,48। ये बात समझ में लगी है। मैंने अब अगर आपसे कोई पूछे पहली किस्त के अंदर इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, तो भाई इंटरेस्ट 80,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने क्या किया, इसका पहले इंटरेस्ट फाइंड किया, क्योंकि मेरा बैंक में पैसा 5 लाख था, वो बन गया 80,000। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो रेट से, सिंपल, कुछ ना करो। क्या रेट है, 16%, तो 5 लाख का 16% मल्टीप्लाई बाय 0.16। आपकी किस्त के अंदर ये इंटरेस्ट है, बाकी पैसे बच गए। ये कैसे, इसमें से दोनों को अलग अलग किया। अब आपसे कोई पूछे कि बैंक के पास आपका और कितना पैसा रह गया, 5 लाख था, उसमें से आपने ये ले लिए 231,481, यही लिए, कितने बनते हैं रिमेनिंग, 268,519। अब 268,519 इसका 16% लेंगे, क्योंकि अब हमारा यही पैसा ना बैंक में, इसका 16% ले, कितना बनता है, 4296। और इस किस्त में से ये माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी 51, और आपका बाकी पैसा कितना बच गया, 0, क्योंकि सारे पैसे आपने वापस ले लिए। अब ये आपकी हर किस्त है, हर किस्त के अंदर ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है, और इसी तरह 10 किस्तें हो, आप हर किस्त का अलग अलग इंटरेस्ट कर सकते हो। हर साल ऐसे ही हर एक अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, और ये बात भी याद रखें, हर आने वाली किस्त में इंटरेस्ट कम होता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोन की अमाउंट ओवरऑल कम होती जा रही है। तो आपका आंसर जो भी है वो आप ढूंढ लें। ये है बीटा। और सवाल 49 पे आ जाए। Sharik needs 400,000 at the end of 5th year. In order to have this amount, he will invest certain amount at the end of each year for 3 years. If the interest rate is 8%, compute the amount to be invested at the end of each year. थोड़ा सा उसने टाइम चेंज की और कुछ नहीं किया। कब पैसा चाहिए, 5 साल बाद, ठीक है। और आप कहता है कि in order to have this amount, he will invest at the end of each year for 3 years. वो किससे कितनी जमा करवाना चाहता है, 3 साल तक। अब देखिए, आपने आर फाइंड करना है, तो इस टाइम पर आर फाइंड करना है ना, तीसरे साल पे 4 लाख को पहले तीसरे साल पे लेकर आए। 4 लाख को कहां पर लेकर आएंगे, किस फार्मूले से आएगा, कंपाउंड या एनुटी, कंपाउंड, क्योंकि 4 लाख एक सिंगल अमाउंट है, उसको उठाकर 3 लाख पे लाना है। अब 3 लाख पे एस करार फाइंड कर लें, क्योंकि आपको एनुटी कब बनानी है, तीसरे साल पे।
तो पहले तीसरे साल पे ये तो चेक करो ना कि आपको कोई अमाउंट चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 4 लाख को लाते हैं सीधा जीरो पे, उसको पी रखकर 3 साल के लिए आर फाइंड कर लेते हैं। जैसे आप मर्जी कर लें, आपको बस इससे खेलना आना चाहिए। 5 साल बाद चाहिए 4 लाख, और वो कहता है कि जी मैं बैंक में 3 साल तक पैसे जमा करवाता रहूं, 5 साल बाद मुझे 4 लाख मिल जाए। तो क्या होगा, सबसे पहले तो 4 लाख को लाएंगे 03 पे, क्या फाइंड कर लेंगे इसका, पी या एस? पी करो, पी फाइंड। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना है 0.08 की पावर 2, कितना 342,935। ये वैल्यू तीसरे साल पे आ गई। अब 3 साल तक की किस्तें देनी थी, अब क्या करोगे, इसको ऐसे रखकर हाथ फाइंड कर। और अगर कोई बंदा चाहता है प्रूव करना, इसको लाए यहां पे, इसको पी रखकर 3 साल के लिए आर फाइंड कर लेगी, सेम आंसर है। ठीक होगी बात? तो अब आप फाइंड कर सकते हो एस इज इक्वल टू आर इंटू एनुअली पैसे देने हैं, एस है 342,935 इज इक्वल टू आर हमने फाइंड करना है। 1 प्लस रेट कितना है 0.08 की पावर 2 माइनस 1 ओवर 0.08, फैक्टर डिवाइड करते हैं आर। ठीक होगी बात? चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है या आगे चले? फिर चले, चलो कोई ऐसा शख्स तो भी है जिसने सवाल किए ही नहीं, या सबने किए हैं? अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा, क्योंकि अब तो आप लोगों के यौम हिसाब भी बहुत करीब है, इसलिए आप टाइम दिया करो इसको। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल रूटीन से हट के पेपर में आते हैं, आज उसको डिस्कस करते हैं। और आप लोगों ने अब ये खुद ही फाइनलाइज करना है, और मैं कल से इसकी फाइनल असाइनमेंट की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, कल से क्या आज से ही कोशिश करते हैं कि टाइम बच जाए, और आज ही कुछ फाइनल असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ जी। 64 तो बच्चे बताते हैं पहले, अभी 64 वाला देखें। अच्छा ये सवाल ना कॉमन सेंस वाले, आ प्रोजेक्ट हैज एनपीवी और 15% रेट है, कहता है 20% के ऊपर क्या एनपीवी आएगी। एक बात याद रखें, इससे कम आएगी। अब सारे सवालों में सिर्फ एक आंसर है जो इससे कम, बस वही आंसर। ठीक है, अच्छा कुछ सवाल लिखें, स्पेशल क्वेश्चन। इनफ्लो from a project A is year 1 400, year 2 700, year 3 900. Inflow from a project of B is year 1 250, year 2 300, year 3 200, year 4 150. Find rate of interest where net present value of both project is equal.
इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट ए इज ईयर 1 का 400, ईयर 2 का 700, ईयर 3 का 900, दूसरे प्रोजेक्ट का 250, 300, 200, 150। वो रेट बताएं जहां पर दोनों की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो। कर सकते हो? और आउटफ्लो नहीं है तो समझो कि यही नेट फ्लो है, तो करो जल्दी से मुझे इसका रेट फाइंड करके। करो ना फिर, कैसे करना है, सवाल पेपर में आया हुआ है तो कोई ना कोई हल निकालेंगे ना। फिर हम ये तो नहीं वहां पर बताएंगे हमारा कैलकुलेटर ही नाकाम है। छोटे साल कहां पर प्रोजेक्ट ए में 3 साल। हाँ, तो दोनों को बराबर रखना है, कौन सा आपस में एडजस्ट करना है, दोनों को इनफ्लो है ना। कोई ना कोई बंदा तो इंटेलिजेंट होता ही एक आधा। हो गया? मैं नहीं सॉल्व करने वाला। रिकॉर्डिंग के फायदे के साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। कुछ लोग तो वैसे चले जाते हैं कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कुछ लोग इधर बैठ के सो जाते हैं। मैंने तो आपको कहा आप देख इधर हो गया? कितना आ रहा है? कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है पेपर में। सब मैं जल्दी कर सब मैं कर दूंगी, तो देर लगा के कर दूंगी। मेरे पास बैग मोबाइल पकड़ लो। मोबाइल अलाउ नहीं होता। अभी कर लेते हैं ना तो बात। कोई भी जीनियस एलिमेंट नहीं है यहाँ। क्वेश्चन तो सबने लिख लिया है ना। ये बात किया है ना क्वेश्चन के अंदर कि दोनों की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। एक इनफ्लो क्या किया, पहला इनफ्लो ओवर 1 प्लस रेट नहीं है की पावर 1 प्लस, दूसरे साल का ओवर 1 प्लस आई की पावर, तीसरे साल ओवर 1 प्लस आई की पावर इज इक्वल टू, इसका कितना है पहले साल का 250 ओवर 1 प्लस आई की पावर, दूसरे साल का ओवर 1 प्लस आई की पावर प्लस तीसरे साल का 200 ओवर 1 प्लस आई की पावर, और चौथे साल का ओवर 1 प्लस आई की पावर। डन? ये बात तो मेरे ख्याल में सारी समझ गए होंगे और फॉरन कैलकुलेटर की तरफ भाग गए होंगे। फिर थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो। ये वैल्यू इधर अगर माइनस हो रही है ना, कोफिशिएंट माइनस हो सकते हैं ना जब बेस बराबर हो तो 1 उधर भी 1 प्लस आई की पावर 1 है, इधर भी 1 प्लस आई की पावर 1 है, तो 200 में से 150, 250 400 में से माइनस कर दो, 150 ओवर 700 में से 300 माइनस कर दो, 400 ओवर 1 प्लस आई की पावर
900 में से 200 माइनस कर दो, 700 ओवर 1 प्लस आई की पावर इज इक्वल टू, उसको ना रहने दो क्योंकि 4 वाला इधर है नहीं। अब कैलकुलेटर में पुट कर लो, आपका आंसर आ जाए। अब सॉल्व फॉर एक्स कर लो या बैक सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, आपका आंसर आ जाए। बहुत ज्यादा आंसर आएगा क्योंकि इनफ्लो ज्यादा ले लिए। आंसर आ रहा है। क्योंकि ये वैल्यू ज्यूम की है ना, पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में आंसर आ रहा हो। आ जाएगा, आ जाएगा। कितना आया? जीरो पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 80.8। पॉइंट 808 है। अब नेगेटिव हो तो वैल्यू इस तरह से ली है ना, तो एक से नेगेटिव आ रहा है, वरना आ जाएगा। वो आपने पुट करने में इशू किया होगा, रीसेट करके करें। शिफ्ट 93 इक्वल नहीं, ये हो जाता है पेपर में, हो जाता है डायरेक्ट भी हो जाता है। बैक सॉल्व में ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शन होंगी ना, तो बारी बारी सारी ऑप्शन से बराबर करेंगे, तो ये इतने टाइम में हो जाता है। आप ऐसा करना ना, पेपर में कैलकुलेटर में पुट करके अगले सवाल करने लग जाना, ताकि अगले सवाल जो थ्योरेटिकल है जो हो जाएंगे फिर वापस आ जाना। वो तो ले जाते हैं बच्चे, बंदों को ये कह देता है ना कि हो सकता है कि बंद हो जाए, तो ऐसे ही। चलो जी, तो एक सवाल ये है पेपर में, इस तरह का सवाल पेपर में आता होता है कि आपको जब आपके इनफ्लो आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे तो क्या करोगे, बराबर रखकर पहले नेट कर लें और फिर उसके बाद कैलकुलेटर में या बैक सॉल्व कर लें, जैसे आपका दिल करे। एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इसी टाइप का, वो देख ले। मिस्टर ए वांट्स rupees 300,000 after 3 years and rupees 500,000 after 5 years. सर अभी भी 500 भी आ रहा है। नहीं आ रहा, मैच हुआ है। How much? चलो तरीका कार समझ लग गया ना, आएगा आ जाएगा। How much he deposited at the start of each quarter at the rate of 12% compounded quarterly for 5 years. क्वेश्चन नोट करें। सर इसको थोड़ा छोटा कर। Mr. A wants rupees 300,000 after 3 years and 500,000 after 5 years. How much he deposited at the start of each quarter at the rate of 12% compounded quarterly for 5 years. सवाल समझ लगा? 3 लाख चाहिए 3 साल बाद, 5 लाख चाहिए 5 साल बाद। डिपॉजिट कितने टाइम तक करना है? तो पहले सारी अमाउंट उस एक टाइम पर लेकर जाए, या 0 पे लेकर जाए या 5 पे लेकर जाए, दोनों को एक जगह ले जाकर प्लस कर ले, फिर उसको 0 पे लाओगे तो P रखकर R फाइंड कर लो, और अगर 5 पे लेकर गए हो तो S रखकर R फाइंड कर लो। और ये आई कैप का फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह का।
एक सवाल लाजमी आप हर किसी को दे रहे हैं, कभी वो रेट फाइंड करवा लेता है इस तरह एन्युटी को तोड़ के। इस तरह के सवाल हमने किए हुए हैं। वो 13.8% वाला सवाल वो यही तो था, एन्युटी को तोड़ना। जी उस दिन भी अपना नहीं आया था। सर फिर एक क्वेश्चन से थोड़ी प्रैक्टिस होती है और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस। ये बड़े क्वेश्चन है, ये 200 क्वेश्चन है आगे असाइनमेंट के, और फिर एडिशनल क्वेश्चन के क्वेश्चन बड़े। 3 लाख 5 लाख। सर हम दूसरे वैसे क्वेश्चन है हमें ये लाइन डाल देंगे। हाँ तो 3 लाख को ले जाएं जरा 5 लाख पे, क्या फाइंड करोगे? एन्युटी ड्यू या ऑर्डिनरी एन्युटी 3 लाख पे? एन्युटी ड्यू। तो ये तो मुझे हमारे क्लास में कोई पठान नहीं है, मुझे गन चाहिए। ये जो ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते हैं ना, उनको बस गोली चला दी। हाँ वो इतनी शर्म से नहीं मरते कि हवाई गोली से, ये पक्का पक्का। तो भाई 3 लाख को 5 पे लेकर जाना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, कहता है ऑर्डिनरी एन्युटी लगेगा। इस 3 लाख को यहां पर लेकर जाए तो क्या फाइंड करेंगे, एस या पी? एस फाइंड करेंगे। तो एस फाइंड करके 5 लाख में जाकर ऐड कर दो, फिर टोटल एस को एस रखकर आर फाइंड कर लेंगे एन्युटी ड्यू से। सर ये हम तो कर सकते हैं 5 लाख को 3 पे ले। लेकिन हमें टाइम कितना है हमारा? 5 साल, या 5 पे या 0 पे। ठीक है, हाँ अगर 3 साल टाइम होता ना तो फिर 3 पे लाते, तो जो हमारा टाइम है उस हिसाब से करेंगे। 3 पे लाएंगे तो उसको क्या रखकर आर फाइंड करोगे, ना तो वो एस है ना वो पी है, वो जो दरमियान में है। हाँ जी कितना आ गया? 3 लाख 376320 कर दो प्लस इनको, तो 876320। ये देखना मैं 3 लाख को लिख रहा हूं, मुझे चेक करके बता दें, मुझे लग रहा है गलत है। 3 लाख इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 4 की पावर 2 इंटू 4, बताया जरा यही वैल्यू आ रही है? हाँ जी 380031, ये आंसर सर। तो 880031, ठीक है। अब हमने इसको क्या रखना है, पी एस, और आर इंटू कौन सा फार्मूला आएगा, 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4 इंटू 5 माइनस 1 ओवर आई ओवर 4 इंटू 1 प्लस आई ओवर। तो आपके पास आर आ जाएगा 31797। ये करना चाहते हो तो कर लो, वैल्यू पुट करना तो कर दो। एस आ जाएगा 880031। आई कितना है हमारे पास, 12%। सारा फैक्टर दूसरी साइड पर डिवाइड कर दिया करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नोट करने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग देखनी है इसकी कि क्वेश्चन की नेचर क्या है। वैल्यू परसेंटेज टाइम चेंज करके वो यही सवाल देगा। चलिए अगले सवाल पे, फिर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, नोट कर लिया करो अभी, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखते हैं कि एक सवाल पेपर में और आया हुआ है, वो कहता है कि सपोज ₹3 million invested and gain return 8% year 1, 12% year 2, 14% year 3, and regain original investment after 3 years. Find
नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%। पहले क्वेश्चन समझे। 3 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया और आपको पहले साल उसके ऊपर 8% रिटर्न मिलना है, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 14%, और उसके बाद असल पैसे भी वापस। ठीक है, आपने वो कहते हैं एनपीवी बताओ अगर रेट है 10%। सबसे पहले आप ये चेक करो कि हमारे हर साल का कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो तो ये है ना जो आपने आज इन्वेस्ट किए। ईयर 1 पे आपको कितना पैसा मिला? 8%, मतलब 3 मिलियन का 8% वो कितना बनता है? मिलियन में बताओ ना, मिलियन फॉर्म में कर लो। 0.24। और दूसरे साल पर कितना मिलेगा? 0.36। तीसरे साल 0.42। यस और ओरिजिनल पैसे भी वापस मिल जाने हैं तीसरे साल एट द एंड ऑफ 3 ईयर, क्योंकि हमने बैंक को पैसे दिए, उसने हमें पहले साल 8% दिया, दूसरे साल 12, 14, हमने कहा पैसे भी वापस दे दो, बस हमने आगे पैसे आपके पास नहीं रखने। तो वो कहते हैं एनपीवी बताएं। तो एनपीवी का फार्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब इनफ्लो में पहला इनफ्लो कितना है? 0.24 ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 1। आगे प्रेजेंट वैल्यू पहले साल की प्लस दूसरे साल का इनफ्लो कितना है? 36 ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर, तीसरे साल का 3.42 की पावर 3 माइनस 3। ओ भाई तीसरे साल का 3.42 है, 0.42 तो 14% है ना, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी तो सब वापस। रेजिडुअल वैल्यू कितना? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रीगेन हो गई है, 14% इंटरेस्ट भी मिलेगा और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी वापस। तो चौथे साल का इनफ्लो है 3.42। अगर आपने 0.42 लिखा ना अकेला, फिर तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। एनपी अलग अलग लिख लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम सेम रखना है। 0.8519। अगर आप उसको मिलियन से निकालना चाहते हो तो ये बन जाएगा ₹85190, क्योंकि ये मिलियन में है ना, तो उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर ये बन जाए। और इस तरह का भी सवाल एक पेपर में आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ये वो सवाल है जो रूटीन से हटके हैं। एक तो ना कि पैटर्न पे आते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ वैसे सवाल आता है। ये वो सवाल है जो रूटीन से हटके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए invested Mr. A as saving ₹100,000 and also invest ₹10,000 monthly at the rate of 12% compounded monthly for 10 years. How much he has after 10 years? मिस्टर ए के पास 1 लाख अभी सेविंग है और वो 10,000 हर महीने जमा करवाएगा। ठीक है, 1 लाख पहले पड़ा हुआ है, वो एज इट इज है, और 10,000 वो जमा करवाएगा हर महीने के एंड पे। और 10 साल बाद उसके पास टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? सवाल की नेचर पहले समझे। 1 लाख और चीज है
हाँ 10, और ये जो मैं सवाल लिखवा रहा हूँ ना, अमाउंट चेंज होगी, सवाल यही होंगे। आपको पेपर में इनसे बहुत अच्छी तरह मुलाकात होगी। और ये वो सवाल है जो टाइम टेकिंग होते हैं, जो पेपर में बच्चों को, बाकी तो नॉर्मल सवाल है, जो नॉर्मल सवाल है वो तो हर कोई कर लेता है। वो सवाल जो नॉर्मल से हट के आते हैं उन पे टाइम लगता है, अगर वो भी आप करके चले जाओ तो आपका टाइम सेव। अब पहले 1 लाख के ऊपर लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल का, ठीक है, और 10,000 के ऊपर लगाएंगे एन्युटी 10 साल की, दोनों को 10 पे लेकर जाएंगे, प्लस कर देंगे तो उसके पास टोटल 1 लाख अलग सेविंग है, 10,000 एन्युटी। सर लेकिन सेविंग पड़ी पड़ी बहुत थोड़ी ज्यादा होती थी। बैंक में पड़ी हुई, क्योंकि हमारी जेब में थोड़ी पड़ी हुई है। जब हम सेविंग की बात करते हैं तो बैंक के अंदर पहले पैसे पड़े होते हैं, ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी ज्यादा हो जाती है। अब एक एस फाइंड करेंगे, p इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12n। बस मसला ये होता है कि हम कंपाउंडिंग ना एनडी पे तो लगा देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाना भूल जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है, ये आई ओवर 12 यहां पर भी लगाना है। हाँ जी, 1 लाख इंटू 1 प्लस 0 पॉइंट, रेट क्या है 12%, 12 की पावर 12 इंटू 10, ये कितने हो गए पैसे टोटल 330038 330038, ये पैसे हो गया जो 1 लाख था। अब आओ जरा 10,000 जो जमा करवाया उसका भी एस फाइंड कर लो, r इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12n माइनस 1 ओवर आई ओवर, r था 10,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 10 माइनस 1 ओवर, अगर ड्यू होता तो साथ एक फैक्टर और भी लग जाता, कितना 2300386 2300386 38 प्लस कर दो 26 3042 ये पैसे हैं कि जो आपको 10 साल के एंड पे टोटल मिल जाएंगे। 1 लाख आपका पड़ा हुआ था वैसे सेविंग, और बाकी आपने 10,000 10 साल के लिए जमा किया, तो ये आपको 10 साल बाद ये पैसे मिल जाएंगे 26,30,424 रुपए। ओके की बात? सर पर ये बात नहीं समझ आई, बैंक में पड़े पड़े पैसे कैसे ज्यादा होते हैं? आप बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, बैंक वो पैसे अपने पास थोड़ी रखता है, वो भी आगे लोगों को लोन देता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाता है, फिर आपको भी देता है, खुद भी खाता है, आपको भी खिलाता है। यानी पैसे बैंक में हम जमा करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले। एक तो होता है ना सेफ्टी पर्पस, ये सेफ्टी पर्पस नहीं है, आपके जितने पैसे बैंक में पड़ेंगे उसके ऊपर आपको उसके ऊपर रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मार्कअप मिलेगा, ठीक है। वो भी पैसा आपका बैंक आगे लोगों को लोन देगा, वहां से पैसा इकट्ठा करेगा, कुछ आपको देगा, कुछ खुद रखेगा जी। लास्ट आज का और जम्बो वाला सवाल, ठीक है, हैं? पहले ही इस ये देखें, इसी प्रेशर कहते हैं। चाहे आसान भी सवाल होता है, जैसे आप सुनते हो ना कि ये जम्बो वाला सवाल है, तो आपको लगता है कि ये सवाल आपसे नहीं होगा, हालांकि ये बंदे को समझना चाहिए कि सवाल जो भी होगा आता होगा, आसान सवाल आप लोगों के लिए आसान कर देता हूं, ठीक है। मिस्टर बी हैज सेविंग rupees 200,000 now, and he wants rupees 50,000 at the end of each quarter. At the end of each quarter, after 10 years, for 10 years, how much he deposited at the
end of each month for 10 years at the rate of 12% compounded monthly to get the required amount. मिस्टर बी को 2 लाख उसके पास पड़ा हुआ है और वो चाहता है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर उसे मिलता रहे आफ्टर 10 years for 10 years. How much he deposited at the end of each month for 10 years at the rate of 12% compounded monthly to get the required amount. जो उसको पैसे चाहिए ना 50,000 हर महीने हर क्वार्टर के एंड पे, वो कितने पैसे बैंक में जमा करवा ले कि उसको ये 50,000 मिलता रहेगा. हाँ जी, फाइंड क्या करना है बता देता हूँ. आर फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? आर. जल्दी से बताएं वो आर कितना है. सही आंसर बताने वाले का इनाम होगा 1,000 रुपए. औकात पहले बनाओ ना. 1,000 औकात के हिसाब से रेट रखा है. ठीक है, जितने लोगों का सही होगा उनको ₹100 इनाम दिया जाएगा. कौन देगा? और ये देखे मैं दूंगा. और ना सही करने वाले को मेरा इनकम ज्यादा होनी. चलो आप 50% डिस्काउंट. ठीक है, करो जरा. ये रिवार्ड है और ये एंटी रिवार्ड है. करो जरा. जो शामिल नहीं होना चाहता फिर वो तो मैं सीधा सीधा 50 देते. मैं आ रहा हूं बस 5 मिनट तक. बल्कि आप करो ना, ले आए हो. ये भी जाना है तो बस मैं आ गया 5 मिनट. वैसे मुझे यकीन तो है कि मुझे पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे नीचे से, क्योंकि अभी मेरी पॉकेट में तो नहीं. लेकिन फिर भी शायद 1-2 बंदे हैं, शायद वो वैल्यू 100 रुपए की नहीं होती, वैल्यू रिवार्ड की होती है. सर सिर्फ ये बताना है डिपॉजिट के या टोटल बताना है कि उसके पास कितने पैसे? ये बताना है कि इतने पैसे लेने के लिए वो कितने पैसे जमा करवाए. उसे 50,000 चाहिए, 50,000 हर क्वार्टर के एंड पे चाहिए. वो कितने पैसे आज से जमा करवाना शुरू करे कि वो 50,000 उसको मिल जाया करे. आ गया, पता नहीं क्या है. क्या आंसर? पता नहीं, मुझे पता है गलती हो गई. 65,862. 65,862 6,500 या 65,500? 6500 आ रहा है. 65,862. पता है ना? 6 5,862. पर मैं एक बार दोबारा चेक कर देती हूँ. हाँ. हो गया. नहीं सर, ये वाला ये आंसर नहीं है.
658.6 चलो पॉइंट पहले कर लेना वो इससे 658 ये तो कई गलत है बहुत दिनों बाद ये लफ्ज सुना। अच्छा कुछ लोग तो पहले हाथ पाँव नहीं मारे, उन्हें अपने ऊपर इतना यकीन है कि हमसे नहीं होता। ये यकीन बिल्कुल ही गलत है जी। 28,672 सही है। देखो चीफ साल में पहले 10 साल थे उनके लिए रेट 12% कंपाउंड मंथली था जो पहले 10 सवाल तो यही है। साल मेरा चलो ये आप कर रही है 100 रुपए के लिए देखो कितने। आप अपने आंसर निकाल के बैठे, जिसका ठीक होगा ओके। मैं सिर्फ सिंपल आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका सवाल सही डायरेक्शन में आपने हल कर लिया ना, गुड है। कितना रह गया आप? हाँ सही जा रहा है लगता है। ये जो 10 साल बाद उसको हर क्वार्टर के एंड पे इसमें पैसे चाहिए वो अपनी सेविंग में से ले सकता है। जहां से मर्जी ले उसे क्या। चलो अपनी ना डायरेक्शन चेक कर लेना, अगर डायरेक्शन भी ठीक है तो ओके। इधर देख लो, बस टाइम खत्म हो गया ना, फिर आप लोगों का टेस्ट भी होता है। इधर आए जरा, आपके पास ये फैक्टर है ठीक है। आज उसके पास 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है ठीक है, और उसको यहां पर चाहिए पैसे 50,000 पर क्वार्टर, ये सवाल ओके। अब जितने उसको पैसे चाहिए, सबसे पहले उसके पास इतने पैसे वो बैंक में जमा करवाएगा तो फिर उसे 50,000 मिलता रहेगा। ये सिंपल सवाल है। जैसे हमने कहा था जी आज पैसे इतने जमा कराए, हर महीने या हर क्वार्टर उसको मिलते रहेंगे। तो यहां पे अगर मैं इस 50,000 का क्या फाइंड कर लूं, पी, तो इतने पैसे अगर इस टाइम पर होंगे तो बैंक 50,000 देता रहेगा। अब जब मैं इस 50,000 का 10 साल का पी फाइंड करूंगा, लेकिन मेरे पास रेट मंथली है, पहले उसको मैं क्वार्टरली में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास एक पी का फार्मूला बनेगा, P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर माइनस 4n ओवर आई ओवर, बाकी आगे एंड है तो स्टार्ट है वो तो उसके हिसाब से आ जाएगा। मुझे चाहिए 50,000, 1 माइनस क्वार्टरली रेट किसने फाइंड किया है 0.1212। वैसे मंथली रेट कितना है 12% है, डिवाइड बाय 4 की पावर माइनस 40, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 0.1212 डिवाइड बाय 4। ये मेरे पास एक आंसर आ गया, कितना इसको अपन मैथ से रखते हैं 115015 1150 यही है 115015। अब आप ये सोच रहे हो इसको ऐसा रखकर आर फाइंड करेंगे। 2 लाख तो आपके पास है, इस 2 लाख को इधर आकर माइनस नहीं करेंगे। इस 2 लाख जो 2 लाख सेविंग है वो देखेंगे 10 साल बाद कितनी हो चुकी है, वो भी बैंक में पड़ा हुआ है। अब 2 लाख का कंपाउंड के जरिए S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12n, क्योंकि पहले 10 सालों का रेट है कंपाउंडेड मंथली, आखिरी का है क्वार्टरली। इसका S कितना आ गया
6 लाख इंटू 1 प्लस 0.12 है ना, डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 10 कितना, 660000। ये जो आपकी सेविंग है ये इस टाइम 6600 हो जाएगी, और आपको इस टाइम पैसा चाहिए 1150154। जितने पैसे पड़े हुए हैं सेविंग वाले वो निकाल दो, बाकी की अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है। कितना डिफरेंस आ रहा है, सर वो 6600 नहीं आ रहा, ये आ इसमें से 660077 माइनस किया तो बाकी कितना आ गया, 4900। ये पैसे आपको चाहिए। अब आपको पैसे चाहिए बेसिकली ये 1150, 2,66,000 वो हो जाएगा, और इतने पैसे और चाहिए तो हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे, आगे हमें 50,000 मिलता रहेगा, और हम इसको एस रख कर कंपाउंडेड मंथली के साथ आर फाइंड कर लेंगे। आर इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12 इन n माइनस 1 ओवर आई ओवर 12। तो एस कितना है 490077। आर हमें फाइंड करना है 120 माइनस 1 ओवर 0.12 डिवाइड बाय 12। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। हाँ जी, किसका सही डायरेक्शन पे था, स्टार्ट ही किया से टाइम में बड़ी सी कर रहे थे, स्टार्टिंग सही थी, एंड भी थी। स्टार्टिंग सही थी लेकिन हाँ? बिल्कुल ऐसे कौन पहले 2 स्टेप ठीक है सारे, ऐसे 2 स्टेप ठीक है, तेरे सारे ठीक है। मैंने किया नहीं बता चले आर बता दे जो आ जाएगा। 130। अच्छा, इस तरह का एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा मैंने रेट को चेंज किया है, रेट एक ही आता है पेपर में, मतलब मैंने मंथली का क्वार्टरली वाला किया है ना, रेट एक ही आता है, लेकिन इस तरह का भी एक सवाल पेपर में आता होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जो पेपर में आएंगे, और वो फाइनल असाइनमेंट से डायरेक्ट करेंगे। तो फाइनल असाइनमेंट तो सबके पास है, तो मैं भी ले आऊंगा कल इंशाल्लाह।